हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपना चैनल पे आप सब भी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि घमंडी इंसान का घमंड तोड़ दिया है आपने। उनके पास अब कुछ नहीं बचा है अपने आप को ज्यादा महान दिखाने के लिए। आपकी पावर ने उनको बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। कमांड अब आपके हाथ में है। ओके, सो ये जो है ये चैनलिंग है जिसके बिहाफ पे मैं रीडिंग को करूंगी। रीडिंग टाइम ब्लेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आए कि आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। कमांड, ओके, कमांड अब आपके हाथ में है। किसकी कमांड है भाई आपके हाथ में, देखते हैं। और ये कौन घमंडी इंसान है जिसका घमंड आपने एकदम तोड़ दिया है। इनके घमंड, ओ ओ ओ ओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। और जो रिवर्स में जाते जाते बच गया। ओके, मतलब कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में बनने से रोकी या आपको ऐसी सक्सेस की तरफ जाने से रोका जो आप करना चाह रहे थे, जो आप बनना चाह रहे थे। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपकी लाइफ में ना आप एक किंग ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन में जा रहे थे। मतलब जहां पे आपके पास एक पावर होगी, एक कंट्रोल होगा। ओके, जैसा कि हमारी चैनलिंग भी है कि एक कमांड होगा। आप ज्यादा अर्न कर पाएंगे, आपकी एक पोजीशन होगी, आपका एक नाम होगा, एक रुतबा होगा। ओके, आपके पास बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज होंगी जिसका आप इस्तेमाल करके कुछ कल्याण कर सकते हो, कुछ अच्छा कर सकते हो, कुछ बढ़िया कर सकते हो, कुछ ऐसा जो जबरदस्त हो सकता है, कुछ ऐसा जो बेहतरीन हो सकता है, कुछ ऐसा जो शायद किसी और ने नहीं किया। आप वो सब कर सकते थे। आप वहां तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत कर रहे थे, काफी आपने तकलीफों का सामना किया, काफी आपने एफर्ट्स डाले। ओके, और किसी ऐसे इंसान ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जो ये सब नहीं चाहता था। ओके, क्लियर है कि ये इस इंसान को आपकी ये अथॉरिटीज, आपका ये रुतबा, आपका ये एटीट्यूड, आपकी ये पर्सनालिटी जो इतनी भयानक वाली होने वाली थी ना, वो नहीं चाहिए थी। ओके, हम आगे देखेंगे कि क्या हुआ, ये सारी चीजें हुई या नहीं हुई। बट सिचुएशन यही है कि जब आप वहां तक पहुंचने वाले थे, आप जब किंग ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन में या पोजीशन में पहुंचने वाले थे, अचानक से ही आपको फील होने लगा कि कुछ ऐसा है जो गड़बड़ है, कुछ ऐसा है जो सही नहीं है, कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है। कोई तो है जो मुझ पे नजर रख रहा है, कोई तो है जो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई तो है जो मैनिपुलेट कर रहा है, कोई तो है जो मेरे काम को रोकने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है। ओके, मतलब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में उथल पुथल मचाने लगी। ओके, काम बनते बनते इस इंसान ने कुछ ऐसा किया जहां पे आपका काम इन्होंने नहीं बनने दिया। ओके, इनके हिसाब से और शायद आपके भी हिसाब से इन्होंने आपका काम नहीं बनने दिया। ये चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और बट अभी क्योंकि हमारे पास और कार्ड्स नहीं है तो मैं ज्यादा चीजें नहीं डिस्क्राइब कर सकती हूँ। हाँ, ये सिचुएशन है कि किसी ऐसे इंसान ने जो आपकी तरक्की को तो बिल्कुल पसंद नहीं करता, जो आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब जहां पे एक इंसान के पास
इतना पैसा है, इतना रुतबा है, इतना नेम फेम है कि जलने वाले जलेंगे ही। मतलब जिसको जलना है वो जलेगा ही, वो फिर बिना जले नहीं रुक सकता। ऐसे केसेस में जा करके आधे से ज्यादा लोग ऐसे इंसान से जलने ही लगते हैं कि भाई कहाँ से इतना नेम फेम आ रहा है, कहाँ से इतना पैसा रुपया आ रहा है, कहाँ से आप इतनी बढ़ोतरी कर रहे हैं, कहाँ से आप इतनी तरक्की कर रहे हैं, क्या है, क्या ऐसा खजाना है आपके पास, या कौन सी ऐसी ब्लेसिंग है आपके पास, कौन सी ऐसी पावर है आपके पास कि आप इतनी जोर शोर से तरक्की कर रहे हैं। तो जलने वाले या आपको नहीं बढ़ने देने वाले वो ट्राई करेंगे, ओके, और वो ट्राई कर रहे हैं या कर चुके हैं। ये सिचुएशन है, ओके। तो रिवर्स में आने से रुका है, मतलब कि इन्होंने कोशिश तो की कि आपको ये बिल्कुल रोड पे ला दे, आपको दुख पहुंचा दे, आपके बनते काम बिगाड़ दे, बट वैसा हुआ नहीं है, ओके। जो सिचुएशन है यहाँ पे वो यही है कि इन्होंने किया है सब कुछ, लेकिन आपके साथ कुछ गड़बड़ हुआ नहीं। अब ये यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि भाई ब्लेसिंग इतनी ज्यादा है आपके ऊपर, डिवाइन का जो प्रोटेक्शन है वो इतना हाई है कि चीजें होने ही वाली थी लेकिन नहीं हुई, चीजें रिवर्स नहीं कर पाई है, चीजें उल्टी आपके ऊपर चीजें नहीं पड़ने दी डिवाइन ने, ओके। ये चीज दिखाई दे रही है मुझे। किंग ऑफ पेंटिकल्स के बाद देखते हैं कौन सा कार्ड आ रहा है। 10 ऑफ सोड ये कार्ड है, ये अभी क्लैरिफिकेशन तो नहीं है। 10 ऑफ सोड मतलब ये जो इंसान है इसने आपको, देखो इसने क्या किया, आपके जो भी आप सिचुएशन में जाने वाले थे, जो भी आप सक्सेस की तरफ जाने वाले थे ना, वो तो कंट्रोल किया, साथ में इन्होंने आपको बहुत ज्यादा परेशानियां भी पहुंचाई हैं, ओके। आपने किसी ऐसे व्यक्ति का घमंड तोड़ा है जिसने आपको किसी भी टाइम में, कोई भी टाइम हो सकता है, पास्ट हो सकता है, अभी रिसेंट का टाइम कोई हो सकता है, जहां पे इन्होंने आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाला था, बहुत सताया था, बहुत परेशान किया था, आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया था, इन्होंने आपके माइंड को कंट्रोल किया था, इन्होंने आपको बहुत ज्यादा सताया था, बहुत परेशानियां दी थी। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ 10 ऑफ सोड आया है। ये सारी चीजें इन्होंने क्यों की? क्योंकि आप तरक्की नहीं कर पाओ, आप आगे नहीं बढ़ पाओ, और साथ में आप परेशानियों का सामना करो, जो भी आपके ऊपर था, बोझ था, वो हल्का ना हो पाए, आप आगे नहीं बढ़ पाओ बेसिकली। ये है इनका जो इंटेंशन रहा है, वो ये रहा है। बिजनेस में हो सकता है ये इंसान आपके साथ किसी आपका पार्टनर हो सकता है, आपका कोई एम्प्लॉय हो सकता है, आपके स्टाफ में कोई हो सकता है, आपसे ऐसी सिचुएशन में जहां पे ये कहा जा सकता है आपका बॉस हो सकता है, ओके। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके फाइनेंसेस को कंट्रोल करना चाहता था, ओके। ये है यहाँ पे स्थिति। 4 ऑफ सोड बहुत गहरी गहरी, बहुत खराब चीजें की इन्होंने, गहरी इन द सेंस की बहुत दिमाग लगा करके इन्होंने आपके साथ गलत करने की कोशिश की, बहुत बुद्धि लगाई, बहुत चतुराई दिखाई, बहुत सारे माइंड गेम्स किए, ओके। बहुत सारा दिमाग लगाया, उल्टा दिमाग लगाया, आपको नीचे गिराने के लिए, आपको प्रॉब्लम में डालने के लिए, बहुत कुछ किया, बहुत सारे पैतड़े, बहुत सारी स्ट्रेटेजी इन्होंने अपने माइंड में रखी कि इसको तो भाई, इसको आगे नहीं बढ़ने देना है, इसको एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देना है। ये ख्याल था इनका, ये थॉट्स थे, ये इनका जो, अगर मैं ये कहूं कि कोई भी अगर आप में से है जो हिडन एजेंडा इनका जानना चाहता था ना, वो यही है कि भाई इनको आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना, ये आपके वेल विशर नहीं है। हो सकता है ये पर्सन आपके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत मुंह पे बहुत मीठी मीठी बातें करता हो, बट ये क्लियरली 100% एक ऐसा मैनिपुलेशन मुझे दिखाई दे रहा है जहां पे ये आपको कंट्रोल कर रहे थे, आपके माइंड को कंट्रोल कर रहे थे,
आपकी सक्सेस को कंट्रोल कर रहे थे, आपके सारे जो पैसे वगैरह थे उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। क्लैरिफिकेशन लेने जा रही हूं अब। प्लीज एंजल्स मुझे इस बात की क्लैरिफिकेशन दे कि ये जो व्यक्ति है जिसने ऐसा चाहा, उसका घमंड कैसे टूटा है, कैसे इनका जो ये ज्यादा महान बन रहे थे। ओके, आपकी पावर्स, ऐसी कौन सी पावर आपने अप्लाई की कि ये बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हो गए, बहुत कुछ इनके दिमाग में ऐसा चला कि लाइक इनको कहीं ना कहीं फियर आया अपने करतूतों पे, अपने जो भी इन्होंने कांड किए आपके साथ उस पे इनको कहीं ना कहीं फियर, डर तो आया। ओके, द एम्परर। तो आप देखो भाई, आपकी जो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपकी जो पर्सनालिटी दिखाई दे रही है द एम्परर की, मैंने आपको क्या बोला कि अथॉरिटी तक जाने से रोका, आपकी पावर्स तक जाने से रोका, आपकी सक्सेस, आपका करियर, ये सब रोका, इन्होंने कंट्रोल किया। आपने बुद्धि से काम लिया, आपने शांति से काम लिया, आपने अपने माइंड को बहुत समझा करके, बहुत अच्छे से उसको अच्छे थॉट्स के साथ अच्छे से समझा करके कि नहीं, ऐसे इंसान के साथ कभी भी ना जो रिएक्शन है ना वो कभी भी उसके जैसा नहीं देना है। अगर उसके जैसा रिएक्शन दिया तो वो कभी भी अपनी गलती को नहीं मानेगा और ना ही ये सब करने से बाज आएगा। आपने दिमाग का काम लिया, अपनी बुद्धि का काम लिया, शांति का काम लिया, शांति से काम लिया। ओके, और विथ शील्ड, विथ प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन एनर्जी के साथ, स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ आपने काम किया। अपने चक्रास को बैलेंस करके, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके, अपने दिमाग को बैलेंस करके, ओके, अपने थॉट पैटर्न्स को बैलेंस करके, अपने कर्मा को देखते हुए कि भाई मैं क्या गलत कर रहा हूं, मैं तो एक इंसान के साथ अच्छे से पेश आ रहा हूं और उम्मीद भी यही करता हूं कि भाई सामने वाला भी अच्छे से रहे। बट आपको बदले में क्या मिल रहा है? धोखा मिल रहा है आपको सामने वाला माइंड गेम्स कर रहा है। या तो आप आगे नहीं बढ़ो या आपसे वो आगे निकल जाए। तो आपको भी भाई इतना आप ज्यादा किसी को बर्दाश्त नहीं करते हो। पानी जब सर से ऊपर होता है तो आप यही कहते हो कि भाई इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई तू मैं की, ठीक है, बट इतना सा काम किया, बुद्धि से काम लिया, समझदारी से काम लिया, पेशेंस से काम लिया, पीस से काम लिया। सबसे बड़ी चीज पीस। द एम्परर जब अपनी पॉजिटिव क्वालिटी में होता है ना तो वो बड़ा स्टेबल होता है। ओके, वो बहुत शांत होता है, वो बहुत पेशेंस के साथ डील करता है। ओके, उसके अंदर एक ठहराव होता है। एक शेर अगर कहीं खड़ा भी रहता है ना तो भी लोग उससे डरते हैं। उसको ज्यादा कुत्तों की तरह भौंकने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो शेर है, उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस यहां पे आपकी यही ताकत है, यही पावर है। आप अपनी एनर्जी में हो, आप अपने फुल फॉर्म में हो, आप अपने फुल एटीट्यूड में हो, आप अपनी अलाइनमेंट में हो, स्पिरिचुअल एनर्जी में हो, डिवाइनली आप इतने प्रोटेक्टेड हो, इतने शील्ड हो कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये समझ कहां से आई कि हाँ मुझे इस इंसान से बचाव करना है या यहां से मुझे निकलना है, स्ट्रैप से निकलना है? कहां से आई ये समझ? किसने दी ये बुद्धि? जाहिर सी बात है डिवाइन ने दी है ना। तो आप कहीं ना कहीं ब्लेस्ड हो और इसी ब्लेसिंग की वजह से, इसी समझदारी की वजह से आप इनका घमंड तोड़ पाए हैं। ये जो ज्यादा महान बनने की कोशिश कर रहे थे, आप इनकी फिजूल की महानता को खत्म करते आए हैं या खत्म कर दिया है आपने। और ये बहुत कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर के, इनके दिमाग में बहुत कुछ है। ये सब
मतलब दिमाग में पता है क्या है कि ये तो, इसने तो मुझे एकदम हवा ही निकाल दी मेरी, इसने तो मेरी हेकड़ी ही निकाल दी। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान आपकी मेहनत को देखो, कोई बहुत स्मूथली आपने स्ट्रगल नहीं किया है, बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा एफर्ट्स, बहुत ज्यादा आपने उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखे हैं। कोई ऐसे बैठे बैठे नहीं मिल गया, कोई खजाना नहीं मिल गया आपको। आपने मेहनत की, आपने सब्र किया, आपने इंतजार किया, आपने भरोसा किया कि मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, या जरूर मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा, मेरे कर्मों का फल मिलेगा, मेरे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। बहुत टाइम आप फ्रस्ट्रेट हुए हो, लेकिन जब इंसान ना उस फ्रस्ट्रेशन का या उस गुस्से का मजा लेने लगता है, या फिर उस चीज का फायदा उठाने लगता है, आपकी मजबूरियों का फायदा उठाने लगता है, तब आपको समझ में आ जाता है कि भाई इससे डील करना ठीक नहीं है, ये अच्छा पर्सन नहीं है, ये सही पर्सन नहीं है। फाइनेंशियली अगर हम बात करें, ठीक है, पैसा एक रोल प्ले करता है प्रोफेशनली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप प्रोफेशनली जुड़े हुए हो तो किसी के कोई इमोशंस नहीं होते हैं, या उसके इमोशन से मतलब नहीं रखना चाहिए। अगर आप थोड़ा मुश्किल में हो, थोड़ा प्रॉब्लम में हो, तो सामने वाले पर्सन का साथ देना बहुत जरूरी होता है, और वो आपको नहीं मिला। जब आपको साथ नहीं मिला, तब आपको समझ में आ गया कि ये हमारा जेन्युइन साथ नहीं है, ये हमारी जेन्युइन फ्रेंडशिप नहीं है, या ये जेन्युइन रिलेशनशिप नहीं है, या ये जेन्युइन हमारी बिजनेस डील्स नहीं है। हम दोनों जेन्युइन नहीं एक दूसरे के लिए। आप तो जेन्युइन हो, लेकिन वो नहीं जेन्युइन है। ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आई। आपने बहुत प्रेशर लिया है, बहुत सारी चीजों में प्रेशर लिया है, सिर्फ आपने अकेले। सामने वाले व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया, उसको सिर्फ हाथ में लड्डू चाहिए था, बिना मेहनत किए, बिना एफर्ट्स किए, और बिना किसी तरीके का रिस्क लिए। 3 ऑफ कप्स। आपने किसी ऐसे इंसान का घमंड तोड़ा है जो थर्ड पार्टी हो सकती है आपके और आपके पर्सन के बीच में। ये जो इंसान है, ये हेल बन करके आया, मतलब इसने आपका जीना दूभर कर दिया, जीना आराम कर दिया, इतना परेशान किया। एक बहुत अच्छी बात यहां मुझे पिक हो रही है कि आपने सिर्फ थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ा, आपने अपने पर्सन को भी छोड़ दिया। आपको ये समझ में आया कि यार, जिस इंसान के साथ रह करके मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को दिक्कत हो रही है, मेरी आइडेंटिटी खत्म हुई जा रही है, मैं कौन हूं ये खत्म हुआ जा रहा है, ऐसा रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। आपने अपने पर्सन को भी छोड़ दिया, आपने अपने पर्सन की भी हेकड़ी निकाल दी, आपने उसका भी घमंड तोड़ दिया, थर्ड पार्टी का भी घमंड तोड़ दिया कि नहीं चाहिए मुझे ऐसा रिश्ता जहां पे इतने एफर्ट्स, इतनी मेहनत, इतना थर्ड पार्टी का इतना इन्फ्लुएंस है, नहीं चाहिए। क्यों चाहिए मुझे? क्या नहीं है मेरे पास? मतलब ये एटीट्यूड, क्या नहीं है मेरे पास, क्या कमी है मेरे में, या मैं क्यों भीख मांगू प्यार की, मैं क्यों भीख मांगू रिलेशनशिप की। आपने मजबूरियों को भी मजबूरी नहीं समझा। बहुत सारे लोग होते हैं ना, झुक जाते हैं मजबूरियों के आगे, बच्चे हैं, शादीशुदा हूं, या प्यार है, या चलो ठीक है, इट्स ओके, हो जाता है। आप इतने कमजोर दिल या इतने एडजस्ट करने वाले इंसान नहीं हो कि थोड़े प्यार के लिए आप इतना बड़ा एडजस्टमेंट करो। इतने से प्यार के लिए, जरा से प्यार के लिए आप हर चीजें दांव पे लगा दो। रेस्पेक्ट, अपनी खुद की इज्जत जो हर पल जा रही है, जो हर दम जा रही है, अपनी खुद की आइडेंटिटी, अपनी खुद के शौक, सेल्फ लव, सब आपका मर रहा था। तब आपको एकदम से ये चीज क्लिक की कि ये चीज सही नहीं है, ये होना नहीं चाहिए रिश्ते में, ये गलत चीज है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर किसी
रिश्ते में हैं और बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी वो नहीं हट रही है, तो सर थर्ड पार्टी गलत नहीं है, आपका खुद का पर्सन भी गलत होता है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई और आपने इन दोनों की हेकड़ी निकाल दी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहां देखो, यहां पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया, चीजें बनते बनते आपकी बिगाड़ दी गई। ओके, बिगाड़ने की कोशिश की गई, बिगड़ी नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में मैंने यही बोला, बट नहीं, ये हुआ ही नहीं। अब जिसने किंग ऑफ पेंटिकल्स को रिवर्स करने की कोशिश की, यानी कि जो इंसान आपको पैसे रुपयों से भरा हुआ, आपको नेम फेम से भरा हुआ, या आपको इज्जत से, रुतबे से, अपनी पावर से, अपनी अथॉरिटी से भरा हुआ नहीं देखना चाह रहा था, वो इस समय इस चीज का भुगतान कर रहा है। 5 ऑफ कप्स, ये मनी लॉसेस को दिखाता है। ये हर कुछ लॉस्ट हो चुका है। पलट के देखो तो भी कुछ नहीं, आगे देखो तो भी कुछ नहीं, प्रेजेंट में भी कुछ नहीं। कुछ है जो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, कुछ है जो अब बन नहीं सकता, कुछ है जो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि आपके कर्म ही इतने खराब थे। आपके मतलब इस पर्सन के कर्म ही इतने खराब थे, इतना, ये इंसान आपके साथ इतना बेबुनियादी डील कर रहा था ना, इतना बेबुनियादी इन द सेंस कि जिस रिश्ते में जब नींव ही नहीं है, मतलब रिश्ते में कोई भी बेस नहीं है, किस बेस पे है ये रिश्ता? ना यहाँ पे सच्चा प्यार है, ना यहाँ पे सच्ची फीलिंग्स है, ना कोई क्लैरिटी है, ना कोई कमिटमेंट है, ना कोई सेफ्टी सिक्योरिटी है, कोई बेस नहीं है। ये तो रिश्ते का बेस होता है। आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे थे, पूरी फुल मासूमियत के साथ, फुल प्योरिटी के साथ, ये सोच के कि ये प्यार है और मुझे अपना 100% देना है। सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है? वो 1% भी नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको आपके साथ कोई सच्चा रिश्ता रखना ही नहीं था। क्लियरली यहाँ पे जो है बिल्कुल क्लियर है, कोई भी इसमें लगी लिपटी वाली बात नहीं है। ये रीडिंग कुछ लोगों की आंखें खोलेगी। ओके, ये रीडिंग कुछ लोगों की जिंदगी बदलेगी अगर आप इसको पॉजिटिवली ले गए तो। एक बार जब इंसान इस एटीट्यूड में आ जाता है ना, इस कॉन्फिडेंस में आ जाता है, इस चीज में आ जाता है कि अब अकेला ही सही, लेकिन मुझे बेबुनियादी या झूठा या फेक रिश्ता नहीं चाहिए, वो इंसान, उस इंसान के पीछे भीड़ भागती है, फिर उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। उसके अंदर खुद इतना प्यार आ चुका होता है अपने लिए, डिवाइन उसको इतना प्यार देने लगते हैं। लेकिन जब तक आप फेक रिश्ते में हो, आप तड़पोगे। ओके, यही चीज आपने फील की, यही चीज आपने रियलाइज की कि भाई अगर मैं इस रिश्ते में इतना तड़प रहा हूं, इतना पेन में हूं, इतना दुखी हूं, इतना भीख मांग रहा हूं, हमेशा रिक्वेस्ट कर रहा हूं टाइम के लिए, कमिटमेंट्स के लिए, क्लैरिटी के लिए, फीलिंग्स के लिए, तो प्यार कहाँ है? तो रिस्पेक्ट कहाँ है? तो इज्जत कहाँ है? कहाँ कुछ भी है ना? ये सारी चीजें आपने रियलाइज किया और आपने इनको छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्योंकि पेंटिकल्स इसलिए आ रहा है, देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स सिर्फ आपको पैसों का राजा नहीं बनाता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगर हम पेंटिकल्स की बात करें ना, तो पेंटिकल्स कंप्लीशन भी है। पेंटिकल्स मतलब आपके पास पैसे का सुख है और आपके पास प्यार का सुख है, आपके पास सोड यानी सोच का भी सुख है, आपके पास वांट का भी सुख है, क्योंकि ये हमारा लास्ट टूल है, जिंदगी को जीने का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है ये। ओके, सिर्फ पैसे की बात नहीं हो रही है यहाँ पे प्यार की। और प्यार में ये नहीं कि कोई दूसरा प्यार करे, हमारे अपने अंदर से जो प्यार आता है, हम जो अपनी आत्मा को प्यार करते हैं, हम जो खुद को प्यार करते हैं,
अगर आपने खुद को प्यार नहीं किया ना, पूरी जिंदगी आप अपने ऐसे रिश्ते के लिए तरस जाओगे कि मुझे कोई सच्चा प्यार नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपने खुद को कभी प्यार नहीं किया, खुद को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया मैं कौन हूं। एक बार खुद से प्यार कर लोगे ना, सीरियसली बता रही हूँ कि दूसरा अच्छा नहीं लगेगा जब तक वो सही प्यार नहीं कर रहा, जब तक वो सच्चा प्यार नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खुद से प्यार कर लिया तो अकेले रहो, ये जरूरी नहीं है। जब तक सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है तब तक अकेले रहो। ये होती है आत्मसम्मान, इसको कहते हैं। ओके, इसको कहते हैं आत्मसम्मान कि भाई सच्चा प्यार मिलेगा, चाहे वो देर से मिले चाहे वो कभी भी मिले, मैटर नहीं करता, लेकिन सच्चा प्यार मिलना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूं, ये आपने किया, आपने अपने आप को महत्वता दी, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखा, अपने आप को पहले देखा, पहले आका, पहले समझा। इसीलिए पूरी तरीके से लॉस्ट है। जब आपने अपने प्यार की शक्ति को, अपने सेल्फ लव को अपनी तरफ खींच लिया, मैं मेरे लिए संपूर्ण हूं, मैं मेरे लिए कंप्लीट हूं, तब फिर क्या रह गया? सामने वाले के लिए कुछ नहीं रह गया, वो खाली है, वो लॉस्ट है। अभी तक जो मैनिपुलेशन था, अभी तक जो माइंड गेम था, अगर आप स्पेशल नहीं होते, अगर आप अलग नहीं होते, आप डिफरेंट नहीं होते, आप यूनिक नहीं होते, तो क्या ये मैनिपुलेशन होता? क्या ये माइंड गेम्स होता? माइंड गेम्स और मैनिपुलेशन होता ही ऐसे इंसानों के साथ है जो बहुत सच्चे दिल के होते हैं, बहुत स्वीट नेचर के होते हैं, डिवाइन के बच्चे होते हैं, जो उसी पाथ पे चल रहे होते हैं, क्लियर होते हैं, सच्चे होते हैं बिल्कुल। ओके, जो है सामने है, छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए लोग तरसते हैं। और जब इंसान को वो चीज मिल जाती है ना, जैसे आप उनको मिल गया आसानी से, तो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाए, इनको आपको संभालना ही नहीं आया। इतनी अच्छी चीज मिल गई तो डर और इनसिक्योरिटी पहले आ गई, और इस डर और इनसिक्योरिटी को शेयर करने के बजाय इन्होंने क्या किया? इन्होंने आपको मैनिपुलेट करना शुरू किया, इन्होंने उल्टा आपको डराना शुरू किया, इन्होंने आपको उल्टा आपको ये बताना शुरू किया कि तुम कम हो मुझसे। क्योंकि ये जानते थे कि जिस दिन आप अपनी सारी खूबियों के बारे में समझ जाओगे ना, जो ये देख रहे थे अपनी आंखों से, उस दिन चीज ही कुछ और हो जाएगी, उस दिन तो दुनिया ही पलट जाएगी। ओके, लेकिन आप क्योंकि इनके प्यार में थे, क्योंकि आप इनको कहीं ना कहीं देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस तो दे रहे थे, है ना, लेकिन वक्त रहते आपको समझ में आया कि ये रिश्ता ठीक नहीं है, ये रिश्ता ग्रोथ के लिए नहीं ठीक है, ये रिश्ता सेल्फ ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं ठीक है ये रिश्ता। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन, एक क्लैरिफिकेशन लेती हूँ। देखो द मैजिशियन, ये इंसान जो है ना, देखो मैंने क्या बोला आपको कि लास्ट टूल होता है पेंटिकल, तो यहाँ पे कप्स भी है, सोर्ड भी है, वॉन्ड भी है, पेंटिकल भी है। आप जब इनके पास थे, या ये जब आपके पास थे, जो भी कह ले, तो ये आपको बहुत लाइटली ले रहे थे। कहते हैं ना कि हवा में लेना, या फिर बहुत हल्के में लेना, कि अरे ठीक है, कहाँ ही जाएगा, कहाँ ही छोड़ के जाएगा, कहाँ इतना गट्सी है ये, कहाँ इसको गट्स है इतने ज्यादा, कहाँ इसको इतना करेज है, कहाँ इसके अंदर इतनी हिम्मत है, कहाँ ही जाएगा मुझे छोड़ करके। लेकिन जब यूनिवर्स साथ देता है, जब डिवाइन साथ देते हैं, ओके, जब एनर्जी साथ देती हैं, तो कुछ करना नहीं पड़ता, बस हो जाती हैं चीजें, और वही आपके साथ हुआ। एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज चल रही थी कि मुझे मेरी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव चाहिए, अच्छा चाहिए, और 100% चीजें जॉयफुल चाहिए। ओके, तो जब आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो निगेटिव पर्सन की कोई जगह बचती नहीं है, कोई भी निगेटिव इंसान आपकी लाइफ में फिर बचता नहीं है। और इसी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के चलते आपने देखा, आपने नोटिस किया कि इस इंसान की जो भी असलियत थी वो सामने आने लगी।
और आपके पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन ने इनकी एनर्जी को क्लियर करना शुरू कर दिया और आपने इनका घमंड तोड़ दिया। आपकी ये स्पिरिचुअल पावर है, आपको चारों टूल्स मिले हैं, आप इन टूल्स का अच्छा उपयोग करते हैं। आदमी ये भी बुरा नहीं था, ये जो इंसान को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूं जिसकी एनर्जी, ये इंसान भी बुरा नहीं था, लेकिन इसने जैसे ही आपको देखा या आपके साथ रहना शुरू किया, इसकी नीयत खराब हो गई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंसान बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा है, लेकिन एक बात बता रही हूँ, दुनिया के लिए शायद ये बुरा नहीं है, दुनिया के लिए बहुत स्वीट है, बहुत इनोसेंट है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपके लिए जैसे ही आपसे मिला ना, इसने अपनी नीयत खराब कर ली, हो गई नेचुरली नीयत खराब हो गई। ये वो इंसान है। टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स। देखो, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में था, कहीं ना कहीं पैसा रुपया बहुत ज्यादा है या ना के बराबर, दोनों चीजें हैं यहाँ पे। ये बहुत गरीब भी हो सकता है और बहुत अमीर भी हो सकता है, क्योंकि गरीब होकर के या लैक ऑफ मनी वाली एनर्जी में रह के इसने अपने आप को बहुत ज्यादा शो किया है, शो ऑफ बहुत ज्यादा किया है, दिखावा बहुत किया है कि मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास तो सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है ना। और यही चीज अमीर होके भी की, मतलब क्योंकि पैसा बहुत था तो बहुत शो ऑफ किया, क्योंकि गरीब था तो उधार ले लेके शो ऑफ किया। बट शो ऑफ है यहाँ पे द फूल। आपने ऐसे इंसान को पीछे छोड़ा क्योंकि आप शो ऑफ ना करते हैं ना आप पसंद करते हैं। जहां पे चीजें शो ऑफ, जहां पे बढ़ता जा रहा है ना, आप इंटेंशन समझ गए कि भाई तुम्हारी इंटेंशन बहुत खराब है, मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर सकता, तो आप आगे की तरफ बढ़ने लगे, आप वास्ता खत्म करने लगे ऐसे लोग से। ये कोई भी हो सकता है, आपके ऑफिस में, आपके रिलेशनशिप में, आपका एक्स बॉयफ्रेंड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक्स गर्लफ्रेंड दिखाई दे रही है, जिसको सिर्फ आपके पैसे से मतलब था, जो सिर्फ आपसे पैसा चाहता था और कुछ भी नहीं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ सोर्ड की कंफर्मेशन है, नहीं सॉरी कंफर्मेशन नहीं है, ओ द फूल, ओ सॉरी द फूल की भी कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ का कार्ड था। ओके, यहाँ रख देते हैं नाइट ऑफ सोर्ड एंड एट ऑफ वॉन्ड। देखो, आप वो व्यक्ति हो ना कि अगर सामने वाले का घमंड तोड़ना है ना, तो आप बात की तय तक जाते हो। अगर कोई आपसे कह रहा है अरे मेरे पास तो ये है, मैं तो वो हूं, मैं तो ये हूं, मतलब बड़ी बड़ी हाँक रहा है, तो आप ना उसको ऐसे से सवाल करते हो ना कि इंसान का दिमाग खराब होने लगता है कि तुम मुझसे पूछ क्या रहे हो। धीरे धीरे उसकी असलियत बाहर आने लगती है। ओके, आप तेज हो, आप स्मार्ट हो, देखो क्लियर दिखाई दे रहा है, स्मार्ट हो आप, माइंड बहुत शार्प हो सकता है। ओके, हर चीज को बहुत समझ बूझ के करते हो, बहुत अच्छे से, मतलब पकड़ बहुत अच्छी है हर चीजों पे, ये चीज हो सकती है। जजमेंट, नाइट ऑफ सूट, कंफर्मेशन, नाइट ऑफ सूट मतलब मुंह से निकली बात सच हो गई। मैंने अभी आपसे बोला ना कि नाइन ऑफ
सोड गलती से ही मेरे मुंह से निकला, नाइट ऑफ सोड की कंफर्मेशन, और यहाँ पे नाइट ऑफ सोड की कंफर्मेशन आ गई। आप वो इंसान हो सकते हो ना, गलती से कुछ भी बोल दिया किसी को, बुरा भला, वो हो जाएगा। इसको चाहे आप काली जुबान बोल लो, सफेद जुबान बोल लो, बट वो हो जाएगा। देखो, सच्चे दिल का जो इंसान होता है ना, अगर वो सच्ची प्रेयर कर दे या सच्चा कनेक्शन बना ले डिवाइन से और कह दे कि देखो डिवाइन, ऊपर वाले, सब कुछ तुम्हारे हाथ है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं अपने कर्म खराब नहीं करूंगा, तुम ही देख लो सब कुछ, तो सब कुछ ऐसे होने लगता है, इतनी आसानी से होने लगता है। आपकी तरफ हर भेजे हुए जो वार होते हैं ना, वो पलट के उन्हीं की तरफ जाने लगते हैं कि जैसे कोई जादू हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ काम कर रही है, आपके फेवर में काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। कुछ भी जरा सा भी हुआ आपके साथ, इंस्टेंट कर्मा, इंस्टेंट इंटरवेंशन, फटाफट सारे लेन देन बराबर, सारा हिसाब किताब तुरंत होता है, कुछ देर नहीं, जरा सी भी देर नहीं, सब तुरंत के तुरंत होता है। क्यों? क्योंकि आपकी प्योरिटी, क्योंकि आपकी जो इंसानियत है वो रियल है। ओके, वो दिखावे वाली नहीं है, कुछ भी दिखावा नहीं है आपके पास, सब कुछ बिल्कुल क्लियर कट है। 9 ऑफ सोड, 9 ऑफ सोड मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इस व्यक्ति की जो बेचैनियां है वो आपने बढ़ा दी। इसने जब ये देखा ना कि भाई आप बातों को जड़ से पकड़ते हो, मतलब कोई भी बात आप उसकी तह तक चले जाते हो, क्या, क्यों, कैसे, कब, तो इनकी हवा टाइट हो गई। मतलब ये फिर जैसे रोने वाला इंसान नहीं हो जाता है, रो देता है कि भाई ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये कैसे इंसान से पाला पड़ गया। अभी तक ये सबको बेवकूफ बनाते आ रहे थे, अभी आप इनके हत्थे लग गए या इनके हत्थे आप लग गए, जो भी समझ लो, तो जैसे को तैसा मिल गया, बस वही वाली चीज हो गई, तो बेचैन हो उठे हैं। तो इस तरीके से आपने इनका जो घमंड है वो तोड़ दिया है और कुछ भी नहीं बचा। और जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता है ना, तब वो जाता है 9 ऑफ सोड में। ओके, तब वो जाता है 5 ऑफ कप्स में, तब वो जाता है 10 ऑफ सोड में। ये सारी क्लैरिफिकेशन आई थी कि क्या एनर्जीज चल रही हैं। ओके, आपके लिए मैं गाइडेंस लेने जा रही हूं। मेजर अरकाना से गाइडेंस है, मेजर चीजों का पता लगेगा। गाइडेंस भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, मैसेजेस भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जो मेजर। और ये आपकी लाइफ को लेकर के है और इनसे रिलेटेड है जिनके लिए आप एनर्जी देख रहे हैं। द चैरियट, चैरियट ना, अगर आप लोग मेरी रीडिंग्स रेगुलर देखते हैं, मेरी ऑलमोस्ट सारे वीडियोस को देखते हैं, तो आपको पता होगा चैरियट जो है ना मेरे फेवरेट कार्ड में से है। क्योंकि चैरियट आपको एक ऐसी पर्सनालिटी आपकी रिप्रेजेंट करता है, चैरियट जो हर परिस्थिति में लड़ सकता है, हर परिस्थिति का सामना कर सकता है और उसको पता है कि मैं जीतूंगा, परिस्थिति कैसी भी हो मैं ही जीतूंगा। और ये जो विल पावर होती है वो किसके पास होती है? विल पावर सबके पास नहीं होती, विल पावर सिर्फ और सिर्फ सच्चे इंसान के पास होती है, जो राइट ट्रैक पे है, जो अपने सही पाथ को चूज कर चुका है, जो इंसानियत को चूज कर चुका है, जो स्पिरिचुअलिटी को चूज कर चुका है, जो कर्म को चूज कर चुका है ना, वो कभी हारेगा नहीं। और चैरियट मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि ये
जीत को दिखाता है। एक ऐसी जीत, जरूरी नहीं है कि आप किसी से जीत जाओ वही जीत है। आपने अपने मन को जीत लिया, आपने अपनी सोच को जीत लिया, हर चीज आपके काबू में है, हर चीज आपके हाथ में है। ये सबसे बड़ी जीत है। आपकी खुशी आपके हाथ में, आपकी सफलता आपके हाथ में, फिर कोई मुकाबला भी नहीं करता। मजे की बात यह है ना, जब आप चैरियट की सिचुएशन में आते हो, एनर्जी में आते हो, कार्ड आपके लिए है, वो बात अलग है कि मैं ये बता रही हूँ कि मेरा फेवरेट है, मेरे लिए नहीं आया है फिलहाल, आपके लिए आया है। तो मैं आपको बताऊं कि आपको ये कार्ड ये बताना चाहता है कि आप यही हो, आप वो इंसान हो जो हर परिस्थिति में फाइनली आप जीतोगे। जो कंक्लूजन आएगा ना, वो जीतने का ही आएगा। आपके लिए आप ही जीतोगे। तो अगर आपके जीवन में आपको लग रहा है कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं, या किसी पर्सन की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, या जिसके लिए आप ये एनर्जी देख रहे हैं और अभी तक आपको लग रहा है कि चीजें आपके फेवर में नहीं जा रही हैं, तो आप गलत फहमी में हैं, क्योंकि आप ही जीतोगे। ओके, मेजर अरकाना का इतना बेहतरीन कार्ड कुछ लोगों के लिए, जिसको भी ये रेजोनेट करेगा, जिसके लिए भी ये आया है, आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। आज की रीडिंग बहुत सारे लोगों की आंख खोलेगी, और आज की रीडिंग बहुत सारे लोगों को ये बताएगी कि जीतना तो आपको ही है। द हैंग्ड मैन एंड द टावर, ये दोनों कॉम्बिनेशन एक ऐसी स्थिति को बताते हैं जहां पे ये कह सकते हो कि चीजें बहुत भयानक रूप लेने वाली हैं, बहुत इंटेंस रूप लेने वाली हैं। ये स्थिति तब होती है जब आपकी लाइफ में आप बहुत अटके होते हो, बहुत उलझनों में होते हो। ओके, जब आपको ये लगता है कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी खराब हो सकता है। बट क्योंकि अभी मैं क्लैरिफिकेशन लूंगी, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी द हैंग्ड मैन यहाँ पे क्यों आया है, आपको क्या गाइड करना चाहता है द हैंग्ड मैन। द हैंग्ड मैन क्या गाइड करना चाहता है, प्लीज एंजल्स बताएं। ओ माय गॉड, द हैंग्ड मैन तो द टावर को ही बता रहा है। ओके, देखो, आप किसी ऐसी उलझन में हो सकते हैं, किसी ऐसी तकलीफ में हो सकते हैं जहां पे आपको एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। थोड़े टाइम के लिए चीजें बहुत इंटेंस हो सकती, हो सकता है किसी से एकदम से कोई अलगाव हो जाए, हो सकता है किसी से एकदम से रिश्ता खत्म हो जाए, लेकिन वो सारी चीजें आपके अच्छे के लिए होंगी। द हैंग्ड मैन के बाद यहाँ भी द टावर आया है और यहाँ भी द टावर आया है, और क्योंकि ये मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं और कंफर्मेशन भी मेजर अरकाना से आई है, तो कोई बड़ी एंडिंग हो सकती है। ओके, मतलब किसी बड़ी सिचुएशन की, बड़ी कार्मिक साइकिल की, निगेटिव साइकिल की एंडिंग हो सकती है, जहां पे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि द हैंग्ड मैन, जहां पे आप बहुत उलझे हुए हो, बहुत परेशान हो, बहुत पजल्ड हो, अटके हुए हो अपनी लाइफ में, ओके, दो चीजों में अटके हुए हो, उस चीज को सुलझाने के लिए अगर टावर आ रहा है तो ये आपके भले के लिए आ रहा है। ओके, हो सकता है सामने वाला जो पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, उनको उनके कर्मों की एक भयानक सजा मिले और जिससे आपको राहत मिले, क्योंकि क्योंकि आप द हैंग्ड मैन में हो। ओके, द टावर को हम क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई आपसे छोटा व्यक्ति, कोई मतलब काफी छोटा व्यक्ति है, इसने आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई थी। ओके, आप इनकी वजह से परेशान थे, लेकिन ये जो परेशानी है ना, ये बड़ी मतलब टाइम के साथ ये बहुत बड़ी होती गई, मतलब जिसको कहते हैं ना बढ़ते जाना बढ़ते जाना। तो ये जो पर्सन है ना, इसके अंदर मुझे बदलाव आते हुए दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपके लिए बदल जाएगा, क्योंकि देखो ये समझ रहे हैं कि आपने इनके लिए बहुत सहा, आपने इनके लिए बहुत तकलीफें सही, अब इनको ये बात समझ में आ रही है, तो ये अब आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे।
इतना आपने झेला तो अब ये अब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आई डोंट नो अब इस रिस्पेक्ट को आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, बट ये करने लगेंगे। ओके, तो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।